आ, सभी भक्तों को सप्रेम नमः। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि ईरान में जो अयतुल्ला खुमैनी थे, उनके खिलाफ में वहाँ के लाखों मुस्लिम सब आ गए, मुस्लिम ही आ गए और खुमैनी जो है भाग गए हैं। ये सिर्फ शासन के विरुद्ध बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि अब इस्लाम के ही विरुद्ध खड़े हो जा रहे हैं मुसलमान से। वहाँ के लाखों मुस्लिम सब आ गए हैं, नए युवा और युवती, युवक और युवती आ गए हैं और वे कह रहे हैं कि हम लोग इसको नहीं मानते, ये जो है फर्जी जो धर्म है, फर्जी मजहब है और ये बैकवर्ड मजहब है, अति पिछड़ा मजहब है, इससे कोई आगे नहीं जा सकता। इससे सब लोग जो आगे भी गए वे भी पीछे से आ जाते हैं। सही बात है भाई, जो आगे की सोच वाले हैं वे भी इसमें पीछे आ जाते हैं। वो कत्ल करना, मारना, पीटना यही चलता है और हर चीज जो अच्छे इंसान के लिए अच्छी चीज है उसका इसमें निषेध है। यानी तर्क करना निषेध है, विज्ञान का निषेध है, मूर्ति बनाना निषेध है, शिल्पकारी निषेध है, चित्रकारी निषेध है, म्यूजिक जो आदमी को सबसे जान डालता है और सबसे अच्छा है, मनुष्य को खुशी देता है, उसका निषेध है। अर्थव्यवस्था के लिए इसमें ब्याज देना और वो निषेध है। महिलाओं के लिए चेहरा सुंदर है उसको नहीं दिखा सकते, बंद है, और बुर्का में पहन ला देते हैं, गर्मी हो जाड़ा हो कुछ भी हो बुर्का में ला देते हैं, उसका निषेध है। महिलाओं की शिक्षा में भी परेशानी है, महिलाओं को गाड़ी चलाना, स्पोर्ट्स में कुछ भी निषेध है, सिनेमा, सब चीज में ये मतलब कि आदमी के हर चीज जो विकास की चीज है उसमें इसका निषेध है। तो ऐसे फर्जी मजहब को कब तक ढोएंगे भाई। और तो और फिर जो है हलाला है, अपनी पत्नी का दूसरे दूसरे के साथ संबंध बनवाना है, फिर उसके साथ फिर शादी करना, ये कौन सा बवाल है भाई। और इसके बाद फिर जो है कि जो नहीं मानेगा उसको मार देना है, छोटे छोटे बच्चे तक को मार देना है, ये कौन सा धर्म है भाई। तो वहां के लोग कह रहे हैं, उन्हीं लोगों का बयान है कि हम लोग ऐसे को नहीं चाहते और ऐसे मौलाना जो हैं ऐसे को पकड़ पकड़ के मारो, और वे ढूंढ रहे हैं, मार रहे हैं, और जहां भी पा रहे हैं बस जला रहे हैं, वो चौकी को मार रहे हैं। जो जो महिलाओं को नियंत्रित करने वाली पुलिस होती थी, जो नियम बनाए थे उन नियमों का पालन महिलाओं को करने के लिए पॉलिसिंग होती थी कि कर रही है कि नहीं कर रही है तो उनको पकड़ के मारेंगे। तो आज वही सब पुलिस सब भी मरा रहे हैं, पुलिसों को थाना को मारा जा रहा है। तो जब भीड़ जब आ जाती है ना तो फिर पुलिस वुलिस मिलिट्री सब पीछे हट जाते हैं। कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं है, पूरा उबाल है। और वही कह रहे हैं कि हम लोग अपने पहले जो हम लोग का पहले जो जो इस्लाम के आने के पहले जो हम लोग का था वही हम लोग का ठीक था। यानी हम लोग को अपना इतिहास में हमने जाना है,
हम लोग का अपने सिविलाइजेशन जो ग्रेट सिविलाइजेशन था, हम लोग को उसमें जाना है, हम लोग को वह चाहिए। हम ये बकवास जो है अरब का बकवास हम नहीं झेलेंगे। तो हमें अपने इस इतिहास पर, हमें अपनी सभ्यता पर, हमें अपनी संस्कृति पर नाज है, ऐसा कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें अमेरिका भी साथ दे रहा है, भीतर भीतर पैसा फंड कर रहा होगा, और इसराइल भी कर रहा है। लेकिन इसराइल वालों को वहां के युवा कह रहे हैं कि गिराओ बम यहीं पर। वो लोग आमंत्रित कर रहे हैं इसराइल को कि आइए यहाँ पर बम गिराइए, ऐसे ऐसे जो हैं, जो हमारे देश को कब्जा कर रखे हैं, ऐसे देश पर बम गिराइए। कि हम लोग को मुक्ति चाहिए, खाली खुमैनी से मुक्ति नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि उसकी जगह पर फिर कोई दूसरा मौलाना आ गया, दूसरा धर्म अधिकारी आ गया। नहीं, हम लोग को नहीं, हम लोग को सेक्युलर गवर्नमेंट चाहिए, हम लोग को एडवांस चाहिए, हम लोग को विकास करने वाली सरकार चाहिए, और वैसी सोसाइटी चाहिए। हम लोग की यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पर पढ़ाई होती है अच्छी। ये इस्लाम की पढ़ाई से कोई फायदा है? बेरोजगारी इतनी हो गई है, इतना वहां की करेंसी जो है लो हो गई है, लाखों जो है दिनार, जो वहां की जो करेंसी है, तो ईरान का लीरा, और ये सब तुर्की का, और ये सब तुर्की के साथ साथ करके, और ये जो है क्या कहते हैं, चाइना से और सोवियत संघ से, और इन लोगों से मिल करके, और ये सब वहां पर एक ग्रुप बना रहे हैं अलग से। तो जो क्या कहते हैं, इजराइल वाला है और अमेरिका वाले ग्रुप हैं, और एंटी मुस्लिम वाले ग्रुप हैं, ये भी एक ग्रुप बना लिया। अब वहां पर बहुत तगड़ी मार होगी। अब इसमें जो भी ग्रुप जीतेगा, लेकिन इतना पक्का है कि कोई भी जो सभ्यता संस्कृति होती है, वो एडवांस होती है तभी आगे चलती है, तभी वो वहां के लोगों को सुख समृद्धि दे सकती है। नहीं तो सिर्फ इस्लाम ने सिर्फ कष्ट दिए हैं, और उनको मांगने वालों को भी, और जो नहीं मानने वाले उनको भी। हर जगह पूरी दुनिया में ये जो है आतंकवाद फैलाए हुए हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने खुद लिस्ट जारी की है 272 आतंकवादी ग्रुप की, जिसमें कि 207 शायद, मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह के लगभग है, या 702 या 707 ऐसे है। मतलब 90% ग्रुप जो है वे जो है मुस्लिम ग्रुप हैं। मतलब 90% आतंकवादी हैं। मतलब इस्लाम के 90% लोग आतंकवादी है, एक तरह से इनडायरेक्टली में ऐसा कहा जा सकता है। टोटल जितने आतंकवादी ग्रुप हैं उसका 90% से ज्यादा जो है इस्लामिक ग्रुप है। इसका मतलब ये हो गया कि आतंकवादी से वो व्यक्ति खुद भी विनष्ट हो रहा है, दूसरों को भी विनष्ट कर रहा है। इस तरह से सभ्यता थोड़ी प्रगति करती है। ऐसे इस तरह की जो आइडियोलॉजी है, इसकी जो किताब है, इससे सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। मुस्लिम लोग और त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि वे बहस भी करेंगे तो बेचारे मारे जाएंगे, उनका सिर कलम हो रहा है, तो वे लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। मुस्लिम खुद खिलाफ खड़े हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। और यहाँ से जो है ना, इस्लाम का अंत का जो है ये एक तरह से शुरुआत हो रही है। इस्लाम के अंत की शुरुआत यहाँ से होगी, ईरान से, और फिर वहां से अन्य जगह पर फैलेगी। अन्य जगह पर भी भाई पाकिस्तान में भी क्या है, और वहाँ उन लोग खुद नहीं पता है भाई हम लोग के जो बाप दादा थे वे क्या थे। और अपना किसी भी देश की जो अपनी सभ्यता संस्कृति होती है ना, उस पर उसको नाज होता है। जब आपकी सभ्यता संस्कृति ही कुछ नहीं रह रही है,
दूसरी जगह से बोरो कर लिए हैं जो, और अपनी सभ्यता संस्कृति को भुला दिए हैं, जबरदस्ती मिटा दिए हैं, तो वो तो आपको खुद सताएगी अंत में। तो पाकिस्तान वाले खुद जो है आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, खुद आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। क्या उनकी पहचान है वो खुद भुला गए हैं। अपने को अरब या तुर्क बोल देते हैं, तो उसे तो हो नहीं जाएंगे, हो तो भाई भारत के। तो यहाँ जो तुम्हारा जो है जो सिविलाइजेशन है, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो उसके पद में गर्व होना चाहिए, तो उसको करो। उसी तरह से वहां पर जो पर्शिया का था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था ईरान का, तो उस पर गर्व करे वो। क्या उनको ढोक के आज चल रहा है जो बाहर से आया हुआ है। तो ये हालत होगी, और धीरे धीरे आप देखना हर जगह जो है मुस्लिम सभी वे ही आपत्ति उठाएंगे जो कुरान का अल्लाह है उसके खिलाफ में, कुरान के ऊपर और मोहम्मद पैगंबर के ऊपर। और ये खुद ही अल्लाह उठाएंगे, और जितना हल्ला हो रहा है ना अभी अल्लाह के नाम पर, और अल्लाह अकबर करके मारते हैं, सबके खिलाफ आवाज उठेगी। और मौलाना है जो उटपटांग बातें करते हैं, तो उनके खिलाफ मुसलमान ही परेशान होकर के उसको खिलाफ में आवाज उठाएंगे और उनको हटाएंगे, उनके खिलाफ विद्रोह होगा। हर जगह हो रहा है, क्योंकि आप देख लो सिर्फ इस्लामिक कंट्री में सिर्फ गरीबी गरीबी है, अशिक्षा अशिक्षा है, और सब जगह परेशानी है, महिलाओं का शोषण है। जो थोड़े बहुत दिख रहे हैं ना कहीं से ठीक, तो वो इसलिए क्योंकि वहां पर तेल है। जब तेल खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएंगे, फिर कहाँ रह जाएंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब के, वो समझ गए हैं, इसलिए वो पहले से ही जो है रिफॉर्म शुरू कर दिए हैं सऊदी अरब में। तो हर जगह करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाओगे। जहां पर लोगों को तेल का विकल्प मिल गया है, अब आने वाले 50-60 साल के तेल का वैल्यू उतना नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे। तो वही सभ्यता संस्कृति वही मजहब आगे बढ़ता है जो देश को समृद्धि देता है, युवाओं को जगह देता है, वही सभ्यता संस्कृति आगे पलती है। तो वही धर्म भी आगे बढ़ेगा, जो धर्म उनको विकास में मदद करेगा, उनके लिए बाधा नहीं बनेगा, उनके लिए सिरदर्द नहीं बनेगा। और ये इस्लाम ने सबको सिरदर्द बना दिया है, पूरी दुनिया को। जहां देखिए वहां मुसलमान या तो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, या गाली दिए जा रहे हैं, आखिर कहीं भी इनकी तारीफ नहीं हो रही है ना। ये सोचना चाहिए इनको, कहीं तारीफ क्यों नहीं हो रही है। हर जगह कुछ पेटिए बन रहे हैं और फटने वाला काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इनको सोचना पड़ेगा, और सोच रहे हैं, और अब तो आवाज उठाने शुरू कर दिए है, और अब विद्रोह शुरू कर दिए हैं। इसी तरह के विद्रोह आप देखेंगे अन्य जगह भी होंगे। तो इस्लाम के अंत की ये शुरुआत है, बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। हरिओम।